मीरा के दो बच्चे थे, एक बेटा और एक बेटी। बेटी की शादी उन्होंने पहले ही कर दी थी। बेटी की शादी एक अच्छे लड़के और एक अच्छे परिवार में होने से मीरा बहुत ही खुश और संतुष्ट थी। देखा जी, हमारी बेटी को कितना अच्छा ससुराल मिला है और दामाद जी भी उसका कितना ख्याल रखते हैं। अच्छा हुआ हमारी बेटी की शादी शहर में हो गई, गांव में तो आजकल रखा ही क्या है। हाँ मीरा, तुम सही कह रही हो। बेटी की ओर से चिंता खत्म हो गई है। बस अब बेटे की शादी और हो जाए तो हम भी इस चिंता से फ्री हो जाएंगे। हाँ, लेकिन अपने बेटे की शादी ऐसे ही किसी लड़की से थोड़ी ना कर दूंगी। इतना पढ़ाया लिखाया है उसे, बहुत अच्छे से देख परख के फिर किसी लड़की से शादी करूंगी। और ऐसे ही शादी थोड़ी ना कर देंगे उसकी। बहू को क्या घर से कपड़े पहनाएंगे? पहले नौकरी लग जाए फिर शादी करनी है उसकी। हाँ, तुम ठीक कह रही हो। फिर मनोज की बड़े शहर में सरकारी नौकरी लग जाती है। पापा, मेरी बहुत बड़े शहर में सरकारी नौकरी लग गई है। पर बेटा, तुम शहर में चले जाओगे तो हम तो बिल्कुल अकेले ही रह जाएंगे। यही कर लेते तो अच्छा रहता। पर पापा, यहाँ गांव में कहाँ नौकरी है? सैलरी के नाम पे तो कुछ पैसे देते हैं बस, और इतने कम पैसों में गुजारा कैसे होगा? ठीक है बेटा, जैसे तुम्हें ठीक लगे। फिर मीरा एक सुंदर और पढ़ी लिखी लड़की देखकर मनोज की शादी कर देती है। मनोज अपनी पत्नी सपना के साथ शहर में रहने लग जाता है। कुछ दिन ऐसे ही निकल जाते हैं। फिर एक दिन मनोज अपने घर पर फ़ोन करता है। हेलो मम्मी, अब यहाँ सब सेटल हो गया है तो आप और पापा दोनों यहाँ आ जाओ। अरे नहीं नहीं बेटा, तुम्हारी नई नई शादी हुई है तो अभी हम वहाँ क्या करेंगे? अभी तुम दोनों घूमो फिरो, मौज मस्ती करो। ऐसा कह के मीरा फ़ोन काट देती है। फिर कुछ दिन बाद मनोज फिर फ़ोन करता है। हेलो मम्मी, अब तो हमारी शादी को काफ़ी टाइम हो गया है, तो अगले हफ्ते मैं आपको लेने आ रहा हूँ। आप और पापा अपना सामान पैक कर लो। मनोज जब भी अपनी मम्मी को बुलाने की बात करता तो मीरा कुछ ना कुछ बहाना बना के बात को टाल देती। फिर एक दिन मनोज फिर से फ़ोन करता है। हेलो मम्मी, सपना की अभी कुछ दिनों में डिलीवरी होने वाली है, तो आप यहाँ आ जाइए। देख बेटा, ये बहू की सेवा करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। वो हमारी सेवा करती हुई अच्छी लगेगी या हम उसकी? पर मम्मी, मैंने कब कहा कि तुम सपना की सेवा करो? और दुख सुख में तो परिवार ही काम आता है ना। और अगर परिवार ही काम नहीं आएगा तो फिर और कौन काम आएगा मम्मी? मम्मी के मुंह से ऐसी बात सुन के मनोज को बहुत गुस्सा आता है। अरे रामलाल, मनोज को शहर गए हुए तो काफ़ी दिन हो गए ना। क्या हाल चाल है उसके? क्या बताऊं भाई साहब, आजकल के बच्चों का तो आपको पता ही है ना, सिर्फ अपने बारे में ही सोचते हैं। माँ बाप की चिंता कहाँ करते हैं। इतना पढ़ाया लिखाया उसे, और अब आना तो दूर, फ़ोन भी नहीं करता। मनोज अब पहले से ज़्यादा व्यस्त रहने लगा था। कुछ ही दिनों में सपना की डिलीवरी हो जाती है। फिर एक दिन मनोज का दोस्त उसे फ़ोन करता है। हेलो, अरे मनोज, क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अंकल आंटी के साथ झगड़ा हो गया क्या? नहीं तो सब कुछ ठीक है। क्या हुआ? तू ऐसे क्यों बोल रहा है? वो मेरे पापा को अंकल मिले थे तो तेरे बारे में कह रहे थे कि ना तो फ़ोन करता है और ना मिलने आता है। और मेरी मम्मी को बाजार में आंटी मिली थी, वो भी ऐसा ही कह रही थी। सपना, आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? क्या हुआ मनोज, क्या बात है? मैंने मम्मी पापा को कितनी बार कहा यहाँ आने के लिए,
लेकिन मम्मी ने हर बार मना कर दिया और अब वहाँ सबको ये कह रहे हैं कि मुझे उनकी चिंता नहीं है। तो क्या मनोज, वो जहाँ भी रहना चाहते हैं उनको रहने दो। हम उनको फोर्स नहीं कर सकते हमारे साथ रहने के लिए। पर सपना, इस बात का सॉल्यूशन भी तो निकले। तो मनोज, वो यहाँ नहीं आते तो क्या हुआ, हम तो वहाँ जा सकते हैं ना। अगले हफ्ते ही मनोज और सपना गांव चले जाते हैं। बेटा, तू अचानक यहाँ कैसे? वो पापा, मैंने नौकरी छोड़ दी। आप दोनों यहाँ अकेले थे ना, इसलिए। अरे नालायक, नौकरी छोड़ दी? अब घर का खर्चा कैसे चलेगा? नौकरी छोड़ दी, कम से कम हमें एक बार पूछ तो लेता। क्या मम्मी, इतने दिनों बाद बेटा घर आया है, हाल चाल पूछने की बजाय बहस करने लग गई। चलो, अब मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। और हाँ, सपना के पास कपड़े नहीं हैं, तो उसको यहाँ के हिसाब से कुछ कपड़े दिला देना। अगले दिन सपना मीरा के साथ बाजार से साड़ी लाती है। मम्मी जी, मुझे तो साड़ी बहुत पसंद आई, कल मुझे सूट भी दिलवा देना। हाँ हाँ, यहाँ तो जैसे पैसों का पेड़ लगा है। मम्मी, कुछ पैसे दे दो, मुझे भी कपड़े लाने हैं। हमारे पास नहीं है पैसे। एक तो इतनी अच्छी नौकरी छोड़ के आ गया, अब खर्चा कैसे चलेगा? मम्मी, मैं अब आप लोगों के साथ ही रहूँगा। आप इतने दुखी जो हो। दुखी? किसने कहा हम दुखी हैं? और क्या मम्मी, जब मैं वहाँ था तो सबको यहाँ ये बोलते हो कि बेटा हमारा हालचाल नहीं पूछता, नालायक है। और अब यहाँ रहने आया हूँ तो खर्चा कैसे चलेगा? आखिर मैं करूँ तो क्या करूँ? मैंने कितनी बार आप लोगों को वहाँ आने के लिए बोला, लेकिन आप लोग हर बार मना करते रहे और यहाँ रहकर मुझे नालायक बता रहे हो। हमें माफ़ कर दे बेटा, और आगे से हम किसी को कुछ नहीं कहेंगे। पर तुम्हारी नौकरी? पापा, मैं 1 महीने की छुट्टी लेके आया था। ये सुन के मीरा और मनोज के पापा की जान में जान आई और अगले ही दिन मनोज और सपना वापस चले गए। अगर कहानी अच्छी लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।